आज दुबई में रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। कारोबारियों के साथ होगी सीएम धामी की बैठक। टूरिज्म, हॉस्पिटैलिटी और रियल एस्टेट पर रहेगा फोकस। दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर जोरों पर तैयारियां। शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में जुटा नगर निगम। जिला प्रशासन ने दिए कार्य जल्द पूरा करने के निर्देश। अक्टूबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बांटेंगे नियुक्ति पत्र। महिला सशक्तिकरण और बाल विकास विभाग में चयनित लोगों को देंगे पत्र। मंत्री रेखा आर्य ने दी जानकारी। सिरौली कला में अवैध मदरसे में बंधक बनाए गए 24 नाबालिग बच्चों को पुलिस ने कराया रिहा। एक महिला गिरफ्तार, संचालक फरार। हरिद्वार में भगवानपुर नारायण इंडस्ट्रीज में लगी भीषण आग। 10 घंटे बाद भी नहीं पाया जा सका काबू। दमकल की 13 गाड़ियां आग बुझाने में जुटी। देवभूमि लाइव देख रहे हैं, पर मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ। बद्रीनाथ केदारनाथ में लगातार रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिससे वहां सर्दी बढ़ गई है। इस दौरान बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के बीकेटीसी मीडिया प्रभारी डॉक्टर हरीश गौड़ ने बताया कि बर्फबारी के बीच तीर्थयात्री लगातार बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम पहुंच रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि अब तक करीब 32,83,614 तीर्थयात्रियों ने बद्रीनाथ और केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। उत्तराखंड में भाजपा और कांग्रेस दोनों ही दल के नेता लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। भाजपा के नेता जहां प्रदेश का लगातार दौरा कर रहे हैं, पीएम मोदी भी दौरे पर जा चुके हैं। वहीं कांग्रेस के स्थानीय नेताओं को वरिष्ठ नेताओं का इंतजार है। भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने कहा कि कांग्रेस के जो भी वरिष्ठ नेता हैं, चुनाव के समय जिन बड़े वादों के साथ आते हैं, वह चुनाव के बाद गायब हो जाते हैं। पीएम मोदी की जागेश्वर यात्रा के बाद अब इस ज्योतिर्लिंग को 5वें धाम के रूप में मान्यता मिल गई है। अब तक प्रदेश को 4 धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री के नाम से जाना जाता था, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जागेश्वर यात्रा के बाद 5वां धाम भी विकसित हो गया है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि जागेश्वर धाम को मास्टर प्लान के तहत केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। यह कार्य मानस खंड मंदिर माला मिशन के तहत होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास कर दिया है। अब मास्टर प्लान के तहत होने वाले कार्यों में तेजी आएगी। जागेश्वर धाम में मास्टर प्लान लागू होने से इससे न केवल मंदिर का सौंदर्यीकरण होगा, बल्कि बुनियादी सुविधाओं का भी विस्तार होगा। देखिए, बहुत ही अच्छी पहल है हमारे मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा कि उन्होंने मानस खंडमाला मिशन को आगे बढ़ाते हुए ये कार्य कर रहे हैं, क्योंकि सारे तीर्थ मंदिर अगर आप देखेंगे तो गढ़वाल में स्थित है। कुमाऊं को बढ़ाने के लिए और कुमाऊं में पर्यटक स्थल स्थापित करने के लिए, पर्यटन को रुझान देने के लिए जिस प्रकार से ये मानस खंडमाला मिशन चला है, इससे सारे कुमाऊं के मंदिर और डेवलप होंगे और वहाँ टूरिस्ट आएंगे। और जिस प्रकार अभी आपने देखा होगा, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ओम पर्वत और जिस जिस जगह पर यहाँ पर पिथौरागढ़ में गए, इतनी सारी 4,800 करोड़ रुपए से ऊपर की परियोजनाएं लागू करी हैं। उत्तराखंड का विकास होता जा रहा है और होता रहेगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। लक्सर नगर में साई मंदिर के पास करीब आधा दर्जन युवकों ने एक युवक के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं पुलिस ने अपने स्तर पर आरोपी हमलावरों की पहचान करते हुए पीड़ित पक्ष की रिपोर्ट दर्ज की है। आरोपी मारपीट कर फरार हो गए हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं हमलावरों ने उसके पुत्र को जान से मारने की धमकी भी दी है।
हरिद्वार के सिचकुल थाना क्षेत्र के रामनगर कॉलोनी में किराए पर रह रही युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना मिलते ही ग्राम प्रधान और पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। ग्राम प्रधान प्रमोद पाल ने बताया कि लड़की के परिजनों को सूचित कर दिया गया है। लड़की बिजनौर जिले की रहने वाली है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। गांव के निवासी आशीष भाई, उनके मकान पे एक किराए में लड़की रहती थी अपनी सहेली के साथ में। तो वो सहेली 2-3 दिन से इससे अलग है, वो कहीं और रहती है अपनी बहन के साथ में। या उससे कोई घर में उससे कोई घटना जानकारी हुई है, कोई घटना हुई है तो वहाँ पे गई हुई है। जानकारी हुई कि इसने सुसाइड कर लिया अपना। तभी हमने संबंधित थाना जो हमारा सिडकुल है, एसओ सिडकुल साहब को अपना फ़ोन किया। वो आए हमारे और प्रशासनिक लोग यहाँ मौजूद है। तो उसकी अंतिम ये पोस्टमार्टम की तैयारी चल रही है। ब्रह्मपुरी में जहाँ पे किराए पर रहती थी, यहाँ पे फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। ये सुबह से इनका दरवाज़ा बंद था और करीबन 8 बजे यहाँ पे आस-पास के लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी देखी तो पाई और देखा तो लड़की ने फांसी लगा के आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद पुलिस को करीबन 8 बजे इन्फॉर्मेशन दी। उसके बाद पुलिस आई है और अपनी कार्रवाई कर। परिजन अभी तक जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसके साथ यही पता चल रहा है कि लड़की यहाँ पे किराए पर रहती थी और कहीं काम करती थी। पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है पर ये परिजन के साथ नहीं रहती। अगली खबर का रुख करेंगे। पहाड़ों में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते हुई बारिश और बर्फबारी के बाद मौसम का मिजाज बदला हुआ है। जोशीमठ नगर क्षेत्र में आसमान में बादलों का डेरा है, तो वही देर रात से ही लगातार क्षेत्र की ऊंची पहाड़ियों में बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फ की हल्की चादर बिछने के कारण यहाँ पर्यटकों की हलचल बढ़ने लगी है। औली में जड़ी बूटी पर शोध करने आए शोधार्थियों ने भी बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया। वहीं बद्रीनाथ धाम में हल्की बर्फबारी होने से ठंड भी बढ़ गई है। ऊपर आ रहे थे तो बारिश हो रही थी, पर ऊपर आते आते ठीक ठाक बर्फ़ पड़ गई है। ठंडा भी काफ़ी हो रहा है यहाँ पे और अच्छा लग रहा है। अक्टूबर में ऐसी बर्फ़बारी होना अच्छे संकेत भी हैं, ठीक भी है, बढ़िया अच्छा बर्फ़बारी हो रही है। तो यहाँ पे औली में एक हर्बल गार्डन है, तो वही देखने आए थे हम। तो जब हम ऊपर आ रहे थे तब नीचे बारिश हो रही थी। तो जैसे हम ऊपर आए देखे कि यहाँ पे बर्फ़ पड़ रही है, तो फिर काफ़ी ठंडा भी हो गया, काफ़ी अच्छा भी लग रहा है देखने में। तो एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी जल्दी अक्टूबर के महीने में यहाँ पे बर्फ़ पड़ेगी। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मौसम को काफ़ी बढ़िया है। मतलब पिछले साल के मुकाबले इस बार थोड़ा ठंडा ज़्यादा गलन है, गलन थोड़ी ज़्यादा है। देहरादून में दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। मेयर सुनील उनियाल गामा ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए प्रयास तेज कर दिए। वहीं डीएम देहरादून सोनिका ने बताया कि जल्द ही सभी कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। वहीं मेयर सुनील उनियाल ने आग्रह किया कि जो भी लोग देश विदेश से उत्तराखंड आ रहे हैं वह राजधानी देहरादून से एक अच्छा संदेश लेकर जाएंगे, इसलिए भारी तादाद में उत्तराखंड में इन्वेस्ट करें ताकि युवाओं को उज्जवल भविष्य और बेहतर रोजगार मुहैया हो सके। आगे उन्होंने कहा कि इसके लिए देहरादून में स्वच्छता और सुंदरता पर विशेष फोकस किया जा रहा है और जितने भी कार्य किए जाने उन सभी कार्यों को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काम किया जा रहा है। समिट से पूरे देश से विदेश से हमारे देहरादून में सब लोग आएंगे। तो हमारा दायित्व है, हमारा कर्तव्य है कि जो शहर की साज सज्जा है, शहर की व्यवस्था है, वो ठीक हो। बैनर पोस्टर जो सड़कों में लटके रहते हैं उसको भी सब हटाने के लिए कहा है। तो शहर सुंदर भी दिखना चाहिए, स्मार्ट भी दिखना चाहिए और जो लोग यहाँ से देहरादून आएंगे उनको हमारे शहर का एक वातावरण भी अच्छा लगना चाहिए और उन्हें लगना चाहिए कि शहर देहरादून जो है अच्छा शहर है। हम लोग एक तो जो पूरी शहर है उसमें जो ब्यूटिफिकेशन का कार्य है, रोड का कार्य है, जंक्शन इम्प्रूवमेंट का कार्य है और जहाँ जहाँ हम लोगों को लगता है कि चीज़ें और इम्प्रूव, फसाड डेवलपमेंट किया जा सकता है या कुछ और इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, उस पर भी काम चल रहा है। तो सारी एजेंसीज अभी काम में लगी हुई हैं, एमडीडी, नगर निगम, जिला प्रशासन और पीडब्ल्यूडी, यूपीसीएल, सभी विभाग जो है अपने अपने स्तर पे कार्रवाई कर रहे हैं। अभी इनके फंड रिलीज हो गए हैं और डीपीआर वगैरह सब बन गई हैं। जहाँ तक मुझे जो अपडेटेड स्थिति है वो यही है कि कॉन्ट्रैक्टर भी ऑन बोर्ड आ गए हैं, तो कार्य अब गति पकड़। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी भी प्रदेश में राजनीतिक जमीन तलाश रही है। दरअसल हरिद्वार पहुंचे सपा के प्रदेश अध्यक्ष शंभू प्रसाद पोखरियाल ने कहा कि उनकी
पार्टी इंडिया गठबंधन के तहत उत्तराखंड में मजबूती से लोकसभा चुनाव लड़ेगी। चुनाव से पहले पूरे प्रदेश में पार्टी गठबंधन को मजबूत करने का काम किया जा रहा है। पार्टी जनता से जुड़े सभी मुद्दों को मजबूती के साथ उठा रही है। सभी जिलों में पार्टी के कार्यकर्ता लोगों के बीच रहकर पार्टी की नीतियों की जानकारी लोगों को दे रहे हैं। हर जिले में संगठन तैयार है और जब संगठन तैयार है तो ज़मीनी स्तर पर काम हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रों में, गाँव में, शहरों में जाके लोगों को पार्टी के नीतियों के बारे में बता रहे हैं, विकास के बारे में कैसे काम करेंगे। अगर उत्तराखंड में हमारी सरकार बनती है तो हम समाज के हित में काम करेंगे और मजदूर के हित में काम करेंगे, गरीब के हित में काम करेंगे, किसानों के हित में काम करेंगे। लोकसभा 5 सीटें हैं, इसमें देखिए गठबंधन का हिसाब है, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तय करेंगे। जैसा उनका मार्गदर्शन होगा वैसे काम करेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के वीर सावरकर को लेकर दिए गए बयान पर भाजपा ने पलटवार किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बुढ़ापा छलकने लगा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत अब सिर्फ राहुल गांधी की बातों को दोहराने का काम करते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने आगे कहा कि आजादी की लड़ाई में वीर सावरकर के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। देखिए, हरीश रावत जी अब धीरे धीरे बुढ़ापे के एक प्रकार से प्रभाव में आ गए हैं। हरीश रावत जी राहुल गांधी जी की ट्यून में ही बोल रहे हैं, लेकिन उत्तराखंड की जनता हरीश रावत जी के जो उनके वक्तव्य हैं उससे बहुत मैं कह सकता हूं कि समय आने पर उसका उत्तर यहाँ की जनता देगी। देहरादून के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में मीडिया कक्ष का शुभारंभ किया गया। बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और प्रदेश महामंत्री संगठन अजय ने हवन पूजन के साथ शुभारंभ किया। इस अवसर पर भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेता भी उपस्थित रहे। वहीं बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि नवरात्रि के अवसर पर किए गए इस शुभ कार्य से बीजेपी का मीडिया प्रकोष्ठ और मजबूत होगा। तेज गति के साथ सरकार और संगठन के रीति नीति को जनता तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। नवरात्र के शुभ अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया कक्ष के नवनिर्मित कक्ष का शुभारंभ किया गया है। माता रानी से हम आशीर्वाद की अपेक्षा करते हैं और माँ की हम सभी पर कृपा बनी रहे, ऐसी हम सबकी शुभकामनाएं। कांग्रेस पार्टी ने भू कानून को जल्द से जल्द लागू करने की मांग की है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राजधानी देहरादून 4 धाम यात्रा मार्गों पर बड़े पैमानों पर भूमाफिया मनमानी तरीके से काम कर रहे हैं। सूर्यकांत धस्माना ने कहा कि राजधानी देहरादून में मालासी के पास एक निजी होटल को लाभ पहुंचाने की कोशिश की गई है और धोखाधड़ी का मामला सामने आया। साथ ही कहा कि निजी जमीन पर नगर निगम और पीडब्ल्यूडी ने करार किया है और बिना किसी दस्तावेज के सड़क का निर्माण कर रहा है। उन्होंने पूरे मामले में सरकार से जांच की मांग भी की है। अब देहरादून में एक मामला उजागर हुआ है। राज्य सूचना आयोग ने उसको बड़ी गंभीरता से लिया है और उसमें सुनवाई जारी है। आपको आश्चर्य होगा कि पीडब्ल्यूडी एक सड़क बना रही है, जिस सड़क को किसने स्वीकृत किया, किसने आदेश किया, कुछ पता नहीं। जमीन पीडब्ल्यूडी की नहीं, जमीन वो नगर निगम से एमओयू करके सड़क बना रहे हैं। वो नगर निगम का जो एमओयू है और पीडब्ल्यूडी के बीच में जो एमओयू है, उसमें जो नगर निगम का हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी है वो कह रहा है कि शायद मेरे हस्ताक्षर ये नहीं है। उसमें जो पूरी औपचारिकताएं होनी चाहिए थी एमओयू में, वो औपचारिकताएं नहीं हो रखी है और नगर निगम ने यह स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ये भूमि हमारी नहीं है। तो ये भूमि जब नगर निगम की नहीं है, राजस्व विभाग की नहीं है, पीडब्ल्यूडी की नहीं है, ग्रामीण कह रहे हमारी है और उसमें सूचना के अधिकार में जो सूचनाएं प्राप्त हुई उसमें स्पष्ट रूप से आ गया कि वो भूमि नगर निगम की नहीं है, तो नगर निगम उसमें एमओयू कैसे कर सकता है। केएलडीएवी इंटर कॉलेज में मारपीट की घटना से हड़कंप मच गया। मामला केएलडीएवी इंटर में शिक्षकों की पदोन्नति में हुए भ्रष्टाचार और अन्य मामलों में स्कूल प्रबंधन के गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का बताया गया, जिसे लेकर स्कूल के सहायक अध्यापक अरविंद कुमार ने पिछले कई माह से अधिकारियों और मंत्री तक को शिकायत की, लेकिन भ्रष्टाचार के इस मामले में किसी भी स्तर से कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर सहायक अध्यापक ने धरने का ऐलान किया। वहीं सहायक शिक्षक ने प्रधानाचार्य पर मारपीट करने का आरोप भी लगाया है।
जो हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं और कुछ वहाँ पर जो फर्जी शिक्षक नियुक्त था, उनके द्वारा ये सुनियोजित तरीके से फर्जी शिक्षक और एक वहाँ पर प्रधान लिपिका जो खुद भी फर्जी है, और उन्होंने वहाँ पर गंभीर व्यक्ति अनियमितता किया, जिनकी शिकायत मैंने की थी और जिनकी उस पर जांच भी बैठ चुकी थी। उनके द्वारा मिड डे मील के नाम पर, पीटीए के नाम पर और जो है इनकम टैक्स की चोरी, बहुत ही ऐसे उन्होंने किए हुए हैं कारनामे। ऐसे अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्ति को प्रधानाचार्य पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है, और इसके खिलाफ जो भी हमारे मेरे आरोप हैं उनकी गंभीरता से एसआईटी या सीबीआई जांच की मैं मांग करता हूं। मारपीट नहीं की, उस टीचर को धरना प्रदर्शन की उसने मैं नोटिस दिया था, उसको हमने अनुमति नहीं दी। जब ये धरना प्रदर्शन के लिए कॉलेज में अंदर घुस रहा था, हमने इसको अंदर घुसने के लिए मना किया, इसने मेरे साथ बदतमीजी की, मारपीट शुरू कर दी, और वहाँ हमारे कई साथी मौजूद थे। हमारे द्वारा कोई मारपीट नहीं की, इसके द्वारा ही मारपीट की गई, और 3-4 लोग और बाहर के इसके साथ थे। खुद तोड़ा है इसने, हमने नहीं तोड़ा, खुद तोड़ा है, हमारे द्वारा कोई नहीं तोड़ा गया। इसने खुद तोड़ा है, ये ब्लैकमेलर है, इसके बारे में सबको पता है ब्लैकमेलर है। प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दुबई पहुंचे। वे अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान भारत के उद्योग समूह और विदेशी औद्योगिक घरानों से उत्तराखंड में निवेश को लेकर चर्चा करेंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री धामी के दुबई दौरे पर सवाल उठाए और कहा कि तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार के समय प्रधानमंत्री मोदी इन्वेस्टर्स समिट के लिए आए थे और उस समय राज्य सरकार ने 1.5 लाख करोड़ के MOU साइन होने के बड़े बड़े दावे किए थे और कहा था कि निवेश आने से राज्य में पलायन रुकेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज भी प्रदेश से पलायन लगातार जारी है। जी 2018 में उत्तराखंड आए थे, क्या करने आए थे प्रदेश की जनता जानती है। उस समय भी इन्वेस्टर मीट का आयोजन हुआ था, उसका उद्घाटन भी उन्होंने ही किया था, और तब भी राज्य सरकार ने बड़े बड़े दावे किए थे कि राज्य में 1.5 लाख करोड़ रुपए के MOU हुए हैं, 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश राज्य में आएगा, राज्य से पलायन रुकेगा, रोजगार की बाढ़ आ जाएगी। हुआ क्या? 1.5 रुपया भी धरातल पर कहीं नहीं उतरा, और जनता की गाड़ी कमाई उस समय भी लुटाने का काम किया, वही इस बार कर रहे हैं। तब 2019 के लोकसभा चुनाव सिर पर थे, अब 2024 के लोकसभा चुनाव सिर पर हैं। बड़े बड़े दौरे हो रहे हैं। अभी पिछला लंदन दौरा हुआ था, उसमें आपने गाजियाबाद की कंपनी से लंदन में जाके MOU किया। आज जो है आप फिर यही करेंगे जा करके। निवेश जो है रोड शो से नहीं आता है, दौरों से नहीं आता है, ये तो आपकी अनुभव पर, आपकी कार्यकुशलता से, इच्छा शक्ति से राज्य में निवेश आता है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।